वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के ऊपर किसानों की उपेक्षा को लेकर जमकर हमला बोला है और उनसे खास बातचीत की संवाददाता योगेश सेमवाल ने। कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हमारे साथ हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों की बात की, केंद्र और राज्य सरकार की बात की, उनकी नीतियों की बात की। उन्हीं से जानते हैं कि सर, जब हम किसानों की बात करते हैं, आपने केंद्र की भी बात की, प्रदेश की भी बात की, कहाँ पर आपको मामला जो है फंसा हुआ सा लग रहा है? क्योंकि जब कहा था कि 2022-24 तक हम लोग जो है दुगनी कर देंगे आंकड़े, तो क्या आपको लगता है स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है? सामान्य क्या असामान्य हो गई, वो भी नीचे की लेवल की असामान्य क्यों हुई? किसान के साथ अत्याचार करना, और मैं इसके 5 उदाहरण देता हूं आपको। जैसे ही सरकार बनी 2014 में, सरकार भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लेके आ गई ताकि किसानों की जमीन को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया जाए। जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया तो उसको वापस लेना पड़ा। फिर शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी देंगे तो मार्केट खत्म हो जाएंगे। उसके पश्चात इंश्योरेंस प्रीमिया, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उससे किसानों को फायदा नहीं हुआ। 31,000 करोड़ से ज्यादा का लाभ प्राइवेट कंपनियों ने कमाया। उसके पश्चात 27 रुपये प्रतिदिन किसान कमा रहा और 74,000 रुपये के कर्ज पे भारत का एक किसान औसतन डूबा हुआ है। उसकी और आपने दिया क्या उनको? 6,000 रुपये का किसान सम्मान निधि, वो भी सारे किसानों को नहीं मिल रहा। मैंने उदाहरण दिया कि उत्तराखंड के 8 लाख से ज्यादा किसानों में से 81,000 किसानों को तो कभी कुछ मिला ही नहीं किसान सम्मान निधि में। क्यों नहीं मिला? और आपने 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की किसानी की लागत बढ़ा दी। आपने किसान के ऊपर टैक्स लगा दिया जीएसटी का। 25,000 रुपये बढ़ाकर 6,000 रुपये देने वाले को कहते हैं 19,000 का धोखा। सर ठीक है, जब हम देश के किसानों की बात करते हैं तो अलग, और जब उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के किसानों की बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग हट जाते हैं। अगर आपकी सरकार आती है, अगर हम बात करते हैं कि सरकार आ रही है, तो क्या यहाँ पर वो चीज़ें सरकार करे? क्योंकि ब्रांडिंग की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि ब्रांडिंग नहीं है। यहाँ का सेब हो जाए, यहाँ का फल हो जाए, इन चीज़ों की ब्रांडिंग नहीं है। तो इनको लेकर कुछ सोचा है कि सर? इसके बारे में जो आपने इश्यूज रेज किए हैं, इसके बारे में विस्तार से हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसने विस्तार से एक्सपर्ट से चर्चा की है। नॉट ओनली देश के, विदेशी एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई है किस तरह से इन चीज़ों को लिया जाए। निश्चित रूप से हमारे जो घोषणा पत्र, जो हमारे लिए शपथ पत्र है, उसमें इन चीज़ों का उल्लेख मिलेगा। फिर सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि भू कानून उत्तराखंड से बहुत जुड़ा हुआ है और दिल से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर पार्टी क्या सोच रही है? मुझे लगता है आपके जो ज़्यादातर सवाल है वो घोषणा पत्र से संबंधित है। अगर मैं आज इन सभी सवालों का उत्तर दे दूंगा तो घोषणा पत्र आज ही रिलीज हो जाएगा। गौरव वल्लभ जी, जिन्होंने कि केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों पर हमला बोला किसानों को लेकर, और अपनी बात भी उन्होंने इस दौरान रखी। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, देहरादून।